मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो उमास्वामी आचार्य की जय बोलो आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव समर्थ भद्रमणी महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेश सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मम दीक्षा गुरु आचार्य वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की तत्वा सूत्र के 7 अध्याय पूरे हो गए हैं। आज 8वां अध्याय प्रारंभ होगा। कल 7वें अध्याय में अपने लास्ट में दान का स्वरूप देखा था। इसको दान कहा है स्व और पर के अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु को का त्याग करना, वह दान है। और उस दान में किस से विशेषता है? विधि, द्रव्य, पात्र। इसकी विशेषता से उस दान में विशेषता, दान का जो फल है वो विशेष मिलता है। एक ही बीज अलग अलग फल देता है। अच्छे सेब फल आते हैं, वो बीज हलाकर किस भूमि में बोएंगे तो वैसे आएंगे कैसे? अनार यहाँ इस प्रांत में पंढरपुर यहाँ जो अनार आते हैं वो हम महादेव बोलते तो वो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन विशेष, वहाँ की जो भूमि विशेष है उससे उस बीज का फल है वो अलग अलग देता है। इसी प्रकार हमने दिया हुआ दान उस द्रव्य के निमित्त से भी उसमें फल में विशेषता आती है। इस प्रकार का द्रव्य हमने दिया है, कल बताया था पहले। विधि, विधि का अर्थ क्या लेना? मुनिराजों का हाथ देना है तो नवदा विधि भक्ति पूर्वक हाथ देना है। नवदा भक्ति कौन सी बताई थी? पहले उच्चारण कितना? पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, मन वचन काय शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार पानी शुद्धि। ये याद करना और बच्चों को भी ये सिखाना। नवदा मतलब क्या क्या होती है नवदा भक्ति? मतलब नवदा कोई हमारे होती नवदा भक्ति वो महाराज के बोल रहे थे, धर्मशाला महाराज जी कौन से गाँव में थे, वो बोले एक भाई बोले नवरा भक्ति तो नवरा का अर्थ होता है पति। मराठी में नवरा मतलब पति होता है। और वो नवदा भक्ति उसको समझ में नहीं आया। नवदा भक्ति बोलो नवरा भक्ति बोलो, नवरा भक्ति से हार देते हैं तो मतलब पति भक्ति से हार देते हैं, ऐसा अर्थ हो गया उसका। नवदा भक्ति से मतलब लोग समझते नहीं है, इसको समझना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। तो नवदा भक्ति बताइए। विधि, द्रव्य क्या बताया? द्रव्य की विशेषता से मतलब किस प्रकार का द्रव्य देना चाहिए? मतलब न्याय से कमाया हुआ चाहिए और जो कर रहे उनके प्रवृत्ति के अविरुद्ध होना चाहिए, ऋतुमान के अनुकूल होना चाहिए और प्रासुक होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रासुक होना चाहिए। अशुद्ध द्रव्य नहीं देना है, वो प्रासुक द्रव्य। तीसरा क्या बताया था? दाता, देने वाला वो कैसा होना चाहिए?
उसमें 7 गुण बताए थे। भक्ति, श्रद्धा, उसकी शक्ति, सतोमय शक्ति ले सकते हो, उसकी शक्ति, तुष्टि में संतोष, ज्ञान, क्षमा और अलौल्य, निलोलुपता का अभाव, लालसा न होना। इस प्रकार दाता के गुण होने चाहिए। ईर्ष्या, मत्सर, वश दान नहीं देना है, मतलब उसमें ईर्ष्या मत्सर भाव नहीं होना चाहिए। और पात्र की विशेषता क्या होनी चाहिए? 3 पात्रों को आहार देना चाहिए। कोई भी दान भी देना है, ज्ञान दान वगैरह, तो 3 पात्रों को देना चाहिए। तो इस प्रकार 4 की विशेषता से दान के फल में विशेषता आती है। ये कल 7वां अध्याय पूरा हो गया। 7वें अध्याय में किसका वर्णन किया? कोई 7वें अध्याय में किसका वर्णन किया? मुख्यतः तो शुभ आश्रम का वर्णन है, पुण्याश्रम। पुण्य के आश्रम के लिए निमित्तभूत जो शुभ परिणाम है, शुभ योग है, उसको बताया कि 5 पापों से निवृत्ति रूप जो 5 व्रत है वो पुण्याश्रम के कारण है। तो उन व्रतों का स्वरूप बताया, व्रतों की भावना बताई और व्रतों के पोषण के लिए अन्य भी भावनाएं बताई। शादी के विषय में किस प्रकार की भावना करनी चाहिए, मैत्री आदि 4 प्रकार की भावना, और जगत और काय के स्वभाव का चिंतन, ये सब उसके व्रतों के वैराग्य उत्पन्न होकर के व्रत धारण करने के लिए ये भावनाएं आवश्यक बताई। फिर वहाँ जो 5 प्रकार की पाप है उसका स्वरूप बताया, और जो श्रावक 2 वृत्ति के 2 भेद के, श्रावक, सागर और अंडा, और उसमें आकार जो होता है साकार ग्रस्त होता है वो अनुव्रति होता है, और उसके और 7 कौन से व्रत होते हैं वो 7 व्रत भी बताए। और फिर सब व्रतों के, श्रावकों के 12 व्रतों के अतिचार और सलेखना का भी वर्णन किया, सलेखना का अतिचार भी बताए, और अंत में दान का वर्णन किया। तो इस प्रकार पूरे 7वें अध्याय में जो पुण्याश्रम के लिए कारण शुभ योग है उसका वर्णन किया है। मतलब तत्व सूत्र में अपन पहले अध्याय से देख रहे हैं। पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया, और 6ठे और 7वें 2 अध्याय में आश्रम तत्व का वर्णन किया। अब आगे 8वां अध्याय में तो 7वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन करते हैं। पूरे तत्व सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन किया है। तो इसमें पूरा बंध का ही वर्णन है 8वें अध्याय में। सबसे पहले बंध का वर्णन करते समय बंध के कारणों का निर्देश किया है, क्योंकि हमें बंध से छूटना है तो पहले बंध के कारण पता होना चाहिए। क्योंकि इधर हम छूटने के लिए प्रयास करते रहेंगे और बंध के कारण वैसे मौजूद रहेंगे तो बंध होता ही रहेगा, तो मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले बंध के कारणों को समझ करके उन कारणों को दूर करना आवश्यक है, तो ही बंध का अभाव होगा। उसमें समय सार में भी है कि बंध के कारण क्या है, बाहर के हम बंध के कारण समझेंगे और अंतर का जो कारण है वो नहीं पता है तो बंध का अभाव नहीं होगा। तो इसलिए बंध के हेतुओं का निर्देश करते हैं। पहला सूत्र है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कोशाय योगा बंध हेतु। 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 ये विरति मतलब मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कोशाय योगा बंध हेतु। दर्शन नहीं, प्रमाद कोशाय योगा बंध हेतु। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध हेतु, बंध के कारण है। 5 कारण बताए। पहला कौन सा है? मिथ्या दर्शन, ये सबसे बड़ा बंध का कारण है। ये रहते हुए बाकी ये
नियम से कारण होंगे ये आगे के, और अनंत संसार का बंधन है। मिथ्या दर्शन जब तक है तब तक अनंत संसार का कारणभूत ऐसा बंध होगा, घोड़ा घोड़े सागर का। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? क्योंकि कारण का स्वरूप पता है तो हम उन कारणों से बचेंगे। तो मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? बहुत बार सुना हुआ है, मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व, मतलब अयथार्थ श्रद्धा। वस्तु जैसी है वैसा श्रद्धा न होना, और जैसी नहीं है वैसा श्रद्धा होना। जैसी है वैसा जानते नहीं है, वैसे श्रद्धा करते नहीं है, और जैसी नहीं है वैसा श्रद्धा करते हैं। तो उसके संक्षेप में उसको अयथार्थ श्रद्धा करते हैं। सात तत्वों का अयथार्थ श्रद्धा या वस्तु के स्वरूप का अयथार्थ श्रद्धा, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। जीव को जीव नहीं जानते हैं, जीव को खुदगर जानते हैं, खुदगर को जीव जानते हैं। आश्रव को आश्रव नहीं जानते हैं, आश्रव को सवर्ण जरा के कारण जानते हैं। और सवर्ण जरा के को कारण किसको मानते हैं? जो आश्रव रूप है उसको ही सवर्ण जरा के कारण मानते हैं। तो सातों तत्वों संबंधी सब भूल पड़ी हुई है, मिथ्या मान्यता बैठी हुई है। तो सात तत्वों का अयथार्थ श्रद्धा ही वास्तव में मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन की अनेक व्याख्या शास्त्र में मिलेगी। गुरुदेव को गुरु को शास्त्र का श्रद्धा करना, उसको भी मिथ्या दर्शन कहा है। सात तत्वों का श्रद्धा करना, उसे भी मिथ्या कहा। स्वपर का भेद विज्ञान न होना, वो भी मिथ्या दर्शन है। या शुद्धात्मा अनुभव न होना, द्रविड़ मुनि सब कुछ करता है लेकिन फिर भी उसको मिथ्यात्व रहता है। क्यों? क्योंकि उसको शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो वो उसको भी मिथ्यात्व कहते हैं। तो यथार्थ श्रद्धा में वैसे सब कुछ आ जाता है, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा में। तो ये मिथ्या दर्शन दो प्रकार का बताया है, एक नैसर्गिक और एक परोपदेश पूर्वक। मतलब दूसरों का उपदेश सुन करके नया मिथ्यात्व ग्रहण करता है। तो गुरु ने उपदेश दिया, जैसा अभी अपन ने पढ़ा था, सांख्यमती, न्यायिक, बौद्ध और बहुत सारे ऐसे मिथ्या मत है, 365 मिथ्या मत है। उनका उपदेश सुन करके वैसे ही मान्यता हमारी बनाते हैं, तो वो गुरहित मिथ्यात्व कहलाएगा। और नैसर्गिक मिथ्यात्व मतलब ये परोपदेश पूर्वक जो मिथ्यात्व है, पहला जो है ना, दिखता है इसमें से, इसमें बोर्ड का तो यहाँ लिखा है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के दो भेद, एक परोपदेश पूर्वक और एक नैसर्गिक। ये ही दूसरी चाहिए, गुरहित अगुरहित। ऐसे परोपदेश पूर्वक जो है वो कौन सा है? गुरहित मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब मिथ्या गुरु के उपदेश से, अज्ञानी गुरु के उपदेश से जो नया मिथ्यात्व ग्रहण करते हैं उसको गुरहित मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे गुरु गुरुदेव गुरु को शास्त्र को मानते हैं, वो गुरहित मिथ्यात्व है। क्योंकि इस भव में आने पर यह अपने को सिखाया गया कि ये तुम्हारे देव है, ये तुम्हारे गुरु है, ये तुम्हारे शास्त्र है। तो इसलिए गुरहित मिथ्यात्व, इस मिथ्यात्व को हमने ग्रहण कर लिया, तो वो गुरहित मिथ्यात्व है। इसलिए गुरहित मिथ्यात्व की व्याख्या ऐसी की जाती है कि कुदेव गुरु कुशास्त्र को मानना, वो गुरहित मिथ्यात्व है। क्योंकि वो परोपदेश और भी अनेक बाकी की मान्यता जो नई उत्पन्न हुई है उसको भी गुरहित मिथ्यात्व में ले सकते हैं। और दूसरा बताए नैसर्गिक मिथ्यात्व, मतलब जो स्वाभाविक रूप से है, एक केंद्रीय पर्याय से लेकर के अभी विद्यमान है, अनादिकाल से लेकर के, वो नया ग्रहण नहीं किया है। प्रत्येक पर्याय में जाता है तो उस पर्याय के साथ एक तत्व बुद्धि होती है। मतलब यहाँ अपने जीव तत्व को नहीं जानते हैं। सात तत्वों की अयथार्थ मान्यता, ये नैसर्गिक मिथ्यात्व है। मतलब वो परंपरा से चला आया है अनादिकाल से। तो स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, किसी ने सिखाया नहीं है। जैसे अब एक केंद्र को कोई सिखाते हैं क्या द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुर्थ, उनमें भी मिथ्यात्व पड़ा है। या कोई जीव अपन जन्म से आए तो वहां पर किसी ने सिखाया क्या शरीर को अपना मानो, इसको जीव मानो, ऐसा किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन वो पहले से ही स्वाभाविक रूप से चला आया है। तो जो
किसी ने सिखाया नहीं है, जो पहले पूर्व अनादि परंपरा से चला आया है, और जो सात तत्व संबंधी यथार्थ ऐसी श्रद्धा है, वो नैसर्गिक मिथ्यात्व कहा जाता है। उसको ही दूसरा नाम है अगृहित मिथ्यात्व। छड़ाला में दो मिथ्यात्व है, गृहित मिथ्यात्व और अगृहित, मतलब एक नहीं ग्रहण किया हुआ, ये पहले से ही है, इसलिए इसको अगृहित नाम है। और ये अभी इस भाव में ग्रहण किया, इसलिए इसको गृहित नाम है। अब ये गृहित मिथ्यात्व के और यह सामान्य मिथ्यात्व के कहो, ऐसे गृहित मिथ्यात्व के बनते हैं फिर 5 प्रकार के: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और आज्ञा। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। ये सब लक्षण जान करके अपने में कौन सा मिथ्यात्व है उसको ढूंढना है। हम भी मिथ्यात्व है क्या हमारे में? यदि पहला जो बताए ना व्याख्या, अयथार्थ श्रद्धा, तो हमने जीव का जीव रूप से श्रद्धा किया है क्या? उद्गल का अजीव का अजीव रूप से श्रद्धा है क्या हमारा? शरीर को अजीव समझ रहे कि जीव समझ रहे हैं, या जीव को जीव जानते हैं क्या? यदि नहीं जानते तो अभी वो मिथ्यात्व निकला नहीं है। यदि जीव का यथार्थ श्रद्धा हुआ है कि यहाँ जो चैतन्य स्वरूप है वही जीव है और शरीर तो अचेतन अजीव तत्व है, इस प्रकार का भेद विज्ञान हुआ है तो समझना कि मिथ्यात्व का अभाव हुआ है। और यदि ये भेद विज्ञान नहीं हुआ है तो अभी मिथ्यात्व मौजूद है। तो क्या करना चाहिए? मिथ्यात्व मौजूद है तो वैसा ही रखना चाहिए, उसको ऑपरेशन करके निकालना चाहिए मिथ्यात्व रूपी गांठ को। मिथ्यात्व रूपी कैंसर की गांठ बहुत बड़ी है, इसके कारण ही सब कुछ जो भी पाप हो रहे हैं, जो भी हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, 84 लक्ष होने में भटक रहे हैं, वो सब उसका कारण कौन है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के सानिध्य में आप कितना भी पुरुषार्थ करो कुछ फलदायी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ मिथ्यात्व का अभाव करना, और मिथ्यात्व का अभाव होगा तत्सात तत्वों को यथार्थ जान करके उसका श्रद्धा करने से मिथ्यात्व का अभाव होगा, सोकर भेद विज्ञान करने से। तो ये पूरे मिथ्यात्व के 5 भेद बताए हैं: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और आज्ञा। मतलब कोई मतवादी जो है वो एक धर्म को ही ग्रहण करके उस एक धर्म को ही पूरी वस्तु मानते हैं, तो वो एकांत मिथ्या दृष्टि है। जैसे सांख्य, बौद्ध, ये सब कौन है? एकांत मिथ्या दृष्टि। नित्य धर्म को ही पूरी वस्तु मान ली, अनित्य धर्म को ही पूरी वस्तु मान ली, इस प्रकार से एकांत को मानते हैं, वे एकांत मिथ्या दृष्टि है। तो ये सब गृहित मिथ्यात्व है। दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व, मतलब उल्टा ही कारण वगैरह कारण कार्य संबंध या विपरीत ही ग्रहण करना, जैसा है वैसा न मान करके उससे उल्टा मानना। जैसे उदाहरण दिया जाता है शास्त्र में कि केवली कौलाहर करते हैं, ऐसा मानना, या स्त्री को मुक्ति होती है, स्त्री को मुक्ति नहीं होती है लेकिन उससे उल्टा मानना, स्त्री को मुक्ति होती है, हिंसा से ही धर्म होता है, यज्ञ में बलि देने से मोक्ष हो जाता है, या स्वर्ग को प्राप्त करता है, ऐसा मानना, ऐसा उल्टा मानना है। तो ये विपरीत मिथ्यात्व में आएगा। तीसरा विनय मिथ्यात्व, ये तो बहुत घर कर चुका है बहुत सारे लोगों के, और उसको एक अपना बड़प्पन मानते हैं कि हम सबको मानते हैं, सब हमारे लिए सारे समान है, समता भाव, भेदभाव नहीं हमारे किसी के प्रति, सब हमारे देव है, सब हमारे गुरु है, सभी शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। सबका समान भी नहीं करना, देव को देव, गुरु को गुरु, शास्त्र को शास्त्र, इन सबका समान भी नहीं करना, वो भी नहीं मिथ्यात्व है, सबको समान मानना। या विनय, भक्ति से हमें मुक्ति मिलेगी, विनय करने से ही हमारे मुक्ति मिलेगी, विनय को मोक्ष का कारण मानना, ये भी विनय मिथ्यात्व है। जो कांड में दिया है टीका में पहले अध्याय में आया ना, 5 मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व, ऐसा एक मत है संशय मिथ्यात्व का भी। ऐसे लोग हैं कि वो मानते कि कुछ भी एक अपन निर्णय कर ही नहीं सकते हैं वस्तु में से, ये कभी वस्तु इधर ऐसी दिखती है तो हाँ दूसरी जगह वो दूसरी प्रकार से दिखती है, तो कोई एक निर्णय आप नहीं कर सकते हो, सब जगह संशय ही है।
या वस्तु के निर्णय के विषय में संशय रहना, ऐसा है कि वैसा है, जीव शरीर है कि जीव अलग है, शरीर से अलग है, इस प्रकार संशय बना रहना, तो ये संशय मिथ्यात्व है। या पहले मैंने बताया था कि सब जगह संशय कहीं पर निर्णय नहीं कर सकते, ऐसा मानना, ये भी संशय मिथ्यात्व है। और अज्ञान मिथ्यात्व मतलब ज्ञान ही नहीं होना, जो एक केंद्राधिक में पाया जाता है मिथ्यात्व, सब अज्ञान मिथ्यात्व है, क्योंकि उनको जीवादि पदार्थों का ज्ञान ही नहीं है, कुछ उन्होंने न्याय ग्रहण नहीं किया है। इस प्रकार ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व कहा है। तो ये बंध का कारण है। मिथ्यात्व अकिंचित कर नहीं है, मिथ्यात्व बंध का कारण है। अभी ये जो निकला हो, किससे निकला वो अपने को ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, लेकिन द्रव्यात्मिक नहीं से ये कथन है। पहला सूत्र जो है ना, द्रव्यात्मिक नहीं से कथन है, मतलब अब दो में अंतर अगले सूत्र में देखेंगे अपन। ये पहला सूत्र में भी बंध का कारण बताया, दूसरे सूत्र में भी बताया है। तो पहला सूत्र द्रव्यात्मिक नहीं से कथन करता है, दूसरा ने पर्यात्मिक नहीं से कथन करता है। रुजु सूत्र ने सभी को नहीं मानता है बंध का कारण, रुजु सूत्र ने कश्यप योग को ही मानता है बंध का कारण। धवला में चर्चा ही है, वो मैं भी ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला भी मुझे, बहुत अच्छा लगा इसमें। और नैगम नहीं से ये सूत्र जो पहला सूत्र है, वो नैगम नहीं से 5 बंध के कारण बताए, मतलब सामान्य कारण है ये, और ये विशेष कारण जो है वो दूसरे सूत्र में बताएंगे। साक्षात कारण जिसको कहते हैं वो कषाय है, योग और कषाय साक्षात कारण है। और ये जैसे सामान्य कारण, सब रास्ता है, सबको जाने के लिए आने जाने के लिए सामान्य कारण है ना, गाड़ी है तो वो विशेष कारण है। तो इसी प्रकार मिथ्यात्व ये सामान्य कारण है बंध का, मतलब मिथ्यात्व रहते हुए जो बंध होगा साक्षात वो कषाय से होगा, मतलब जो स्थिति अनुभव बंध होगा, और योग से प्रकृति अनुभव बंध होगा, प्रकृति प्रदेश बंध होगा। तो योग डायरेक्ट प्रकृति प्रदेश के लिए कारण है, कषाय डायरेक्ट स्थिति अनुभव के लिए कारण है। तो फिर मिथ्यात्व का क्या है, क्योंकि तो मिथ्यात्व रहते हुए जो शेष प्रकृतियां हैं, मतलब 16 प्रकृतियां जिनकी बंध विच्युति पहले गुण स्थान में की है, तो मिथ्यात्व के सानिध्य में ही उन 16 प्रकृतियों का बंध होता है, मिथ्यात्व के अभाव में उनका बंध नहीं होता है। इसलिए मिथ्यात्व को भी बंध का कारण कहा है, लेकिन मिथ्यात्व से उसकी स्थिति अनुभव नहीं पड़ता है, कषाय से उसकी स्थिति अनुभव पड़ता है। इसलिए वो मिथ्यात्व को अकिंचित कर कहने का जो निकला है ना, उसमें से निकला, धवला में ये चर्चा आई है। तो द्रव्यात्मिक नहीं और नहीं वो विभाग से लगाना चाहिए, मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, द्रव्यात्मिक नहीं से, नैगम नहीं से, मिथ्या दर्शन और रुजु सूत्र नहीं से, कषाय योग, ये 2 ही कारण है, साक्षात्कार है। तो इस प्रकार ये चर्चा है। इसलिए कुचन पंडित जी ने याद दिया है उसका कि मतलब द्रव्यात्मिक नहीं से पहला सूत्र है, दूसरा पदार्थिक नहीं से सूत्र है ऐसा। तो अविरति, इसलिए नए विभाग को जान करके कथन करके तो विरोध नहीं है, बिना नए के जाने ही जिन लोगों ने फिर ऐसा प्रचार कर दिया तो वो गलत हो गया। दूसरा कारण कौन सा है बंध का, अविरति। अविरति मतलब विरति न होना, निवृत्ति नहीं होना। किससे? 2 प्रकार का संयम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और मन के विषयों से निवृत्ति न होना वो अविरति है, और षटकाय जिनकी हिंसा से निवृत्ति न होना ये प्राणी अविरति है। इंद्रिय अविरति और प्राणी अविरति मतलब 5 इंद्रिय और मन में प्रवृत्ति करना और षटकाय जीव की हिंसा करना। इस प्रकार ये 12 प्रकार की अविरति मानी है। इंद्रिय संक्षेप में वहां लिखा है, इंद्रिय के नीचे 6 मतलब इंद्रिय और मन ये दोनों लेना, मतलब 5 इंद्रिय और मन। इस प्रकार 6 प्रकार की इंद्रिय संयम हो गया और 6 प्रकार का प्राणी असंयम हो गया, षटकाय जीवों की हिंसा करना। ये अविरति है, मतलब हम व्रत धारण नहीं कर रहे हैं, वो किसका कारण है? मुक्तता का। छूट गए व्रत नहीं तो बंधन में पड़ गए ना,
करते हैं ना, वो बंध के कारण का अभाव होगा, एक अविरति रूप जो कारण है वो कम हो गया, तो विरति बंध का कारण नहीं है, अविरति बंध का कारण है। इसलिए अविरति 12 प्रकार की बताई। फिर आगे तीसरा कारण कौन सा है? प्रमाद। प्रमाद मतलब अपने कर्तव्य में अनादर भाव, कुशलेषु अनादर, प्रमाद की व्याख्या की है। कुशल कार्यों में अनादर भाव होना, मतलब उसमें उत्साह न होना, ये प्रमाद है। मर्यादा का नियम ले लो, वो कौन करेगा? 3-3 दिन का करना, 7-7 दिन का करना, तो प्रमाद है ना वो। इसलिए प्रमाद के कारण व्रत नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रकार वो प्रमाद भाव, वो बंध का कारण है। जितने अपन सजग रहेंगे, प्रयत्न यत्नाचार करेंगे, उतने बंध से बचेंगे, और प्रमाद प्रवृत्ति करेंगे उससे बंध होगा। तो प्रमाद कितने प्रकार का बताया है? 15 प्रकार का बताया है। 4 विकथा, जब अपन विकथा करते हैं तो अच्छा लगता है ना उसमें ही। फिर कुछ यत्नाचार वगैरह की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो विकथा करते हुए ना, ये भी प्रकार का प्रमाद है। शास्त्र छोड़ देंगे, उधर गप्पे चल रहे तो वहाँ उसमें मजा आएगी, उसमें गप्पे मारते हैं। क्यों नहीं आए शास्त्र में? क्या करेंगे? मेहमान आए थे या अमुक मित्र आए थे, उनके साथ हम बात कर रहे थे, तो नहीं आए स्वाध्याय में, तो आपने क्या किया? प्रमाद किया। विकथा की तो प्रमाद किया। विकथा बताई दे, बीच में आया था किसी में। 4 प्रकार की विकथा है। स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा और राष्ट्र कथा। कहीं पर चोर कथा ही लेते हैं, तो उसमें राष्ट्र कथा और राजा की कथा ऐसे 2 लेते हैं। अवनिपाल कथा, जीवकानी में अवनिपाल कथा और राष्ट्र कथा, ऐसे 4 ही ऐसे में विकथा। ये संक्षेप में 4 प्रकार की बताई। ऐसे 25 प्रकार की विकथा है, उसके 25 भी भेद किया, और भी उसके बहुत सारे भेद हो सकते हैं। जो अपने आत्मस्वरूप को छोड़ करके जो बाहर की कथा है वो सब विकथाएं हैं। संयम संबंधी कथा को छोड़कर बाकी सब कथाएं वो विकथा है। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाली कथा है वो सब विकथा है। इसलिए विकथा में सब ले लो। वहां पर जो शास्त्र स्वाध्याय चर्चा छोड़ करके जो भी हम कथन कर रहे हैं वो सब विकथा ही है, समझना। तो 4 विकथाएं प्रमाद है और वो बंध का कारण है। इसलिए कभी भी 5 मिनट मिले हैं, थोड़ा सा मन रंजायमान करने के लिए हम बातें करते हैं, ऐसा मतलब वो 5 मिनट में असंख्यात समय होते हैं। एक आवली में असंख्यात समय है, 5 मिनट में संख्यात करोड़ आवलियां हैं। तो कितने समय प्रबंधों का हमने बंद किया, उसमें पाप का बंद किया सब विकथा करके। और एक क्षण हम यदि अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे तो असंख्यात समय प्रबंधों की निर्जरा कर देंगे। एक समय विकथा में लगाएंगे तो कितना गुना पाप बांधेंगे, अनंत गुना, अनंत अनुभाव बांधेंगे। और एक समय हम अपने आत्मानुभव में रहेंगे तो असंख्यात भोग में बांधे हुए समय प्रबद्ध निर्जरित हो जाएंगे। इसलिए प्रमाद को छोड़ना चाहिए, हर समय अपने उपयोग को कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। तो प्रमाद विकथा कशा है? क्रोधमान माया लोग, ये भी प्रमाद ही है। प्रमत्त योग का ना, तो प्रमत्त योग का याद करें। इस प्रमाद पूर्वक जो जो दूसरों की विराधना वगैरह होती है उसको हिंसा कहा। तो प्रमत्त योग का तो ये प्रमाद सहित जो है वो प्रमत्त जी। इंद्रिय 5 प्रकार की इंद्रिय अविरति में भी आई है और इसमें प्रमाद में भी आई है। अविरति में तो उस इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति नहीं हुई, इस अपेक्षा से वो अविरति आई है। और यहाँ 5 इंद्रियों के प्रति वश होना, उस इंद्रियों के वश होना, वो भी प्रमाद है। स्पर्श नेत्र के वश हुए, जैसे अभी एयर कंडीशन चल रहा था रूम में, वहां पर बैठे थे, अब उसको छोड़ करके आएंगे तो यह बहुत गर्मी लगती है। किसके वश हो गए? शास्त्र छोड़ दिया, स्पर्श इंद्रिय के वश हो गए।
रसनेन्द्रिय के वश, 5 इंद्रियों के वश होकर के हम बंद कर रहे हैं। स्नेह और निद्रा, स्नेह मतलब प्रेम, जो स्त्री पुत्र मित्र इत्यादि सब संबंधी हमारा प्रेम है, वो स्नेह अलग से दिया उसको प्रमाद में। और निद्रा सोना, दोपहर में सोते हैं, रात्रि में भी सोते हैं, कितना मतलब सोने में कुछ पाप कर रहे ऐसा नहीं लगता है। सोना है क्या है, प्रमाद है। उस समय हम अपने स्वरूप में सावधान नहीं होते हैं और जितने जागरूक अवस्था में हम अपने परिणामों को संभाल सकते हैं, पापों से बच सकते हैं, अपने स्वरूप में सावधान रह सकते हैं, उससे वो निद्रावस्था में नहीं हो सकता है। निद्रावस्था मतलब अचेतन जैसी अवस्था है, बेहोश जैसी अवस्था है, उसमें कोई भी विवेक नहीं रहता है। उस समय आप सोचेंगे कि मैं अच्छे परिणाम करूंगी, हो सकता है रात में नींद में कुछ भी चलता रहता है, अपना बंधन नहीं रहता उसके ऊपर। तो इसलिए निद्रा ये प्रमाद है, उससे भी बचना चाहिए। जितनी कम से कम निद्रा ले सके उतनी कम निद्रा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। नहीं ये बिना निद्रा के हम रह सकते हैं, इसलिए सोना है, लेकिन सोते समय भी कितना सोना, तो इतने से काम चलता है, बस इतना ही मुझे नींद लेना है, उससे ज्यादा सोना नहीं है। सोएंगे तो पाप बांधेंगे, ज्यादा पाप बांधेंगे। इसलिए प्रमाद कितना बताए, 15 प्रकार का प्रमाद बताए। तो इसके वश होकर के भी जीव बंध करता है। फिर क्या होता है, कषाय। कषाय प्रमाद में भी आया है, लेकिन प्रमाद का अभाव होने पर भी कषाय रहती है, इसलिए कषाय को अलग से लिया है। क्रोध मान माया लोभ, इसमें भी वही 4 कषाय है, वही 4 कषाय उसमें कषाय में भी है। इसलिए कहीं पर प्रमाद को छोड़ देते हैं, केवल प्रमिता दर्शन आवृत्ति कषाय और योग लेते हैं। तो उसमें प्रमाद में से इंद्रिय का आवृत्ति में अंतर्भाव हो जाता है, कषाय का कषाय में अंतर्भाव हो जाता है, तो उस प्रमाद को लेते भी नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब छठे सातवें आदि गुणस्थानों का भेद दिखाना है तो छठे तक ही प्रमाद है, उसके आगे नहीं। इसलिए प्रमाद भी अलग से यहाँ पर आचार्य ने महास्वामी आचार्य ने लिया है। और कषाय क्रोध मान माया, कषाय सबको पता है, बताने की जरूरत है क्या? कषाय श्रुत परिचित अनुभूत सब कुछ है। कषाय करना हम जानते, भले कषाय की व्याख्या पूछेंगे, क्रोध किसको कहते हैं उसकी व्याख्या नहीं आएगी, लेकिन क्रोध करना अच्छा जानते हैं। मान कषाय किसको कहते हैं उसकी व्याख्या नहीं आती है, लेकिन हर चीज में हमारा मान होता है, जाति के प्रति, कुल के प्रति, शरीर के प्रति, ज्ञान के प्रति, अपने सौंदर्य के प्रति, इतना मान कषाय होता है। मेरा जैसा कोई नहीं है, काला भी है, उसको काला कहेंगे तो भी उसको गुस्सा आता है कि मुझे काला कहा, और काला है तो काला है उसमें गुस्सा क्या क्यों आता है? तो वो एक मान कषाय पड़ा हुआ है अंदर में। तो ये मायाचार, कपट और लोभ, नासक्ति, ये 4 प्रकार के कषाय है, जीव का घात करते हैं। कषाय मतलब आत्मा के शत्रु, और शत्रुओं को निरंतर हमने अपने पास रखा है, लेकिन उस शत्रु को शत्रु भी नहीं जानते। कौन सच्चा घात कर रहा है हमारा? बाहर का शत्रु लग रहा है, लेकिन अंदर का शत्रु छिपे रुस्तम अपने घर में बैठे हुए हैं और वही अपना सब बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा तो कोई अपना घात करता नहीं। दूसरा शत्रु भी किस कारण से है? कषाय के कारण से है। कषाय नहीं होती तो कोई भी शत्रु नहीं होता अपना, कषाय के कारण ही दूसरा भी अपना शत्रु बन जाता है। तो ये कषाय बंध का कारण है, इसलिए इस कषाय को भी वश करना है। कषाय सहज होते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते ना, संसारी जीवों को सहज आदत हो गई ना कषाय करने की, इसलिए वो सहज हो रहा है। वास्तव में वहाँ तो पुद्गल कर्मोदय का निमित्त है, और यह जीव अपने स्वरूप को जानता नहीं है, सावधानता नहीं है, यत्नाचार नहीं है, या वो कषाय के ऊपर बंधन नहीं है, वश नहीं करता है अपने को, इसलिए कषाय उत्पन्न होती है। यदि तत्वज्ञान से यह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाने तो कषाय क्यों उत्पन्न हो, लेकिन वस्तु स्वरूप को भूल जाता है और पर वस्तु में निष्ठानिष्ठ भाव करता है, उस कारण से कषाय उत्पन्न होती है। जब वो कषाय का कारण ढूंढेगा तो समझ में आएगा कि मैंने
व्यर्थ ही परद्रव्यों की परिणति में इष्टानिष्ट भाव किया, इसलिए मुझे कषाय उत्पन्न हुई है। तो कषाय उत्पन्न होने का कारण क्या था? परद्रव्य को लक्ष्य करके उसकी पर्याय को अपनी इच्छानुसार परिणमित कराने के भाव से ही वहां पर कषाय उत्पन्न होती है। कषाय के दो अर्थ किए, एक कषाय मतलब आत्मा के गुणों का घात करते हो कषाय, और दूसरा कष मतलब कृष मतलब जोतना, जमीन जोतते ना, जो भी बीज बोने के पहले जमीन को जोतते हैं। जमीन जोतने से क्या होता है? जो बीज बोते हैं वो अच्छा फसल आता है। तो ये कषाय हमारी संसारूपी खेती को उगाते हैं, मतलब फलीभूत करते हैं, इसलिए उसको कषाय कहते हैं। अच्छी संसारूपी खेती आएगी कषाय करने से। आपको संसारूपी खेती चाहिए तो कषाय करो, तो बहुत फलेगी फूलेगी, अनंत काल तक रहेगा संसार। और क्या बताए? योग बंध का कारण है। मनोयोग, वचन योग, कायोग, पहले आश्रम में आ गए रहेगा। मन वचन का योग आश्रम है, और वही योग है, वो योग ही आश्रम है। तो योग आश्रम का कारण है, मतलब बंध का कारण है, क्योंकि आश्रम में बिना बंध होता नहीं है, आश्रम पूर्वक ही बंध होता है, इसलिए योग को भी बंध का कारण कहा है। तो इस प्रकार ये 5 बंध के कारण है। तो जहाँ पहला है वहां पर आगे के सभी की समझना। मतलब मिथ्या दर्शन है तो वहां नियम से अविरति है। भले हमने समझो व्रत धारण किए, मुनि पद भी धारण किया, लेकिन मिथ्या दर्शन नहीं गया तो उसकी विरति नहीं है, मतलब अविरति भाव ही है। उसके पास अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है, सभी कारण है। जहाँ पहला है वहां आगे के सभी है, और आगे के है तो उसके पूर्व का होगा ही ये नियम नहीं, वर्जनीय है। यहाँ पर अविरति है, वहां पर मिथ्या दर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मिथ्या दर्शन पहले गुण स्थान में है, तो चारों बंध के कारण पहले गुण स्थान में है। दूसरे गुण स्थान में मिथ्या दर्शन का अभाव है, वहां पर कितने बंध के कारण होंगे? आगे 4 ही कारण होंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध के कितने कारण है? 5 है, और 2 से 4 तक गुण स्थान है। ये दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक एक मिथ्यात्व का अभाव हुआ है। अविरति, प्रमाद, कषाय और योग है। तो जहाँ अविरति है वहां पर प्रमाद, कषाय, योग नियम से पाया जाए, लेकिन मिथ्या दर्शन का अभाव हो गया। पहले गुणस्थान में तो अविरति है, वहां पर मिथ्यात्व भी है, लेकिन दूसरे गुणस्थान से अविरति है लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। फिर 5वें गुणस्थान में भी ऐसे 4 है, लेकिन पूर्णता 4 नहीं है। वहां पर अविरति में से त्रस अविरति निकल गई है। अभी 5 स्थावर पद का त्याग उसने नहीं किया है, तो कुछ विरति और कुछ अविरति है। तो जितनी अविरति है वो बंध का कारण है। इस अपेक्षा से या 5 तक भी ले लो तो चलेगा, लेकिन वहां पर समझना 4 कारण है। और छठे में 3 कारण है। प्रमाद अविरति निकल गई। छठे गुणस्थान में कौन सा नाम है इसका? विरति, प्रमत्त विरति या 7वां अप्रमत्त विरति। तो मतलब सभी अविरति का त्याग हुआ है, लेकिन अभी प्रमाद का त्याग नहीं हुआ। तो 3 बंध के कारण है, प्रमाद, कषाय और योग। और 7वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक 2 है, प्रमाद नहीं है, लेकिन कषाय और योग है। और आगे 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में 1 ही है। 11 से 13 तक एक योग ही कारण है। ज्ञान प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, इससे स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता है। तो कषाय से स्थिति अनुभाग बंध होता है, ये अगले सूत्र में, दूसरे सूत्र में बताएंगे आचार्य। तो जहाँ पूर्व बंध के कारण है वहां पर सब है आगे की, और जहाँ आगे का है वहां पर पूर्व के
होंगे या नहीं होंगे। मतलब दूसरे से पांचवें गुणस्थान में आवृत्ति है तो वहां पर प्रमाद दशा योग है, लेकिन प्रमाद जहाँ पर है वहां पर आवृत्ति नियम नहीं है। छठे गुणस्थान में प्रमाद है लेकिन वहां पर आवृत्ति नहीं है, तो प्रमाद दशा और योग तीन ही बंध के कारण है। तो ये यहाँ मतलब एक साथ बंध का अभाव नहीं होता है, क्रम क्रम से बंध का अभाव होता है। तो एक एक कारण को हमें छोड़ते जाना चाहिए। पहले मिथ्यात्व का अभाव करो, वो अपन अभी जिस भूमिका में आप हो उसी भूमिका में रह करके आप मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त कर सकते हो और मिथ्यात्व का त्याग कर सकते हो, सम्यक्त को उत्पन्न करके। सम्यक्त प्राप्त होगा तो मिथ्यात्व का अभाव हुआ, उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं, कुछ ग्रहण करना नहीं। जैसे जिस भूमिका में आप है उसी भूमिका में रह करके एक मिथ्या दर्शन का त्याग हो सकता है। वो बंध के कारण को हम छोड़ सकते हैं, और वो छूट गया कि अनंत बंध कट गए। फिर जो होगा अल्प स्थिति अनुभाग लिए हुए बंध होगा, उतना तीव्र स्थिति अनुभाग लिए हुए बंध नहीं होगा। वो भी मिथ्यात्वादी का बंध नहीं होगा। 43 प्रकृतियों के आश्रय से आप बचेंगे एक समय को प्राप्त किया तो। 3 गति का बंध का अभाव हो गया, मनुष्य गति, तिरंज गति, नरक गति, इन तीनों का बंध नहीं होगा, केवल एक देव गति का ही बंध होगा समय तो प्राप्त करने का। और फिर आगे समय तो प्राप्त हुआ, व्रत ले लो, फिर तो इससे छूट जाएंगे, मिथ्यात्व और अवृत्ति से छूट जाएंगे। इस प्रकार जिस प्रकार यह जीव आगे बढ़ता है उतने बंध का अभाव होता जाता है। वे बंध का अभाव गुणस्थान के अनुसार क्रमानुसार होता है। तो बंध के कारण कितने हैं, तो जहाँ जिस भूमिका में है उतने बंध के कारण वहां पर है। सर्वथा बंध का अभाव 14 गुणस्थान में हुआ है, ऐसे पूर्णता बंध का अभाव। ऐसे 11वें गुणस्थान से बंध नहीं के बराबर है, एक केवल 7वें वेदी का होता है, वो भी आता है और तुरंत निकल जाता है, सीधे अनुभव बंध उसका होता है। इन्होंने कषाय की व्याख्या चली है, आत्म परिणामों में अनिर्मलता का नाम ही कषाय है। अनिर्मलता आत्म परिणामों में वो कषाय है। और योग मतलब पता है आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। तो इस प्रकार ये बंध के कारणों का विचार किया। अब आगे दूसरे सूत्र में बंध का स्वरूप और उसके भेद आगे बताते हैं। टाइम हो गया अपना, कर लेते हैं दूसरा सूत्र। फिर दूसरे सूत्र के बाद फिर सब कर्म का ही प्रकृति बंध का ही विस्तार से वर्णन करेंगे, 8 कर्म और उसके उत्तर भेद। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान व आनंदमय हूँ। जानिए अपने को, यह मैं बंध मोक्ष से रहित हूँ, इस मेरे ध्रुव स्वभाव में बंध भी नहीं मोक्ष भी नहीं। मैं अनादि सिद्ध हूँ, अकृत्रिम हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ। अपने ध्यान के ध्येय को जानिए, किसमें ध्यान लगाना है, किसमें अपने उपयोग को एकाग्र करना है, उस विषय का पहले निर्णय कीजिए। इस शरीर में भगवान आत्मा विराजमान है, ज्ञान व आनंद स्वभावी यह भगवान आत्मा विराजमान है, उसका दर्शन कीजिए। उसके दर्शन करते ही मिथ्या दर्शन रूपी बंध के कारण का अभाव हो जाता है। उस एक निज आत्मा के दर्शन के अभाव में ही मिथ्या तो बना हुआ है। जानिए इस मिथ्या तो रूपी प्रतिपक्षी का
नाश करने के लिए एक बार अपने जीव राजा को जानिए, उसका ही श्रद्धा कीजिए, उसी में आचरण कीजिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो निर्मल स्वरूपो अखंड स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो ओम। विसर्जन।